सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ संसार सागरस्य नायकः। यह पाठ अनुपम मिश्र जी के द्वारा रची गई है, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की प्रयास किया है कि किस तरह से हमारा पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल विलुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि हमने विज्ञान में काफ़ी उन्नति की है, परंतु उन्नति के साथ साथ हमारा जो पारंपरिक ज्ञान विलुप्त हो रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान खींचा है। तो देखते हैं आज का पाठ संसार सागरस्य नायकः। के आसन ते अज्ञात नामानः, अर्थात कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतश सहस्रश तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता, अर्थात शतश यानी कि 100, सहस्र यानी कि 1000, तडागः यानी कि तालाब, सहसा एव अर्थात अचानक ही, शून्यात् अर्थात शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः, अर्थात इन सब तालाबों को अत्र यहाँ संसार सागरः इति कथ्यते, अर्थात यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्, अर्थात इन आयोजन के पीछे, अर्थात इन तालाबों को बनाने के पीछे, नेपथ्य मतलब पीछे, निर्मापयितॄणाम् अर्थात बनाने वालों की एककम यानी कि इकाई, तो स्मॉल ग्रुप, निर्मातॄणां दशकम उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप थे, अर्थात ये 1-2 करके ग्रुप बनाकर ये सब काम किए थे। एतत् एककम दशकम च आवृत्य, इस तरह से वो 1 ग्रुप 10 ग्रुप इस तरह से मिलकर शतकम सहस्रम च वा रचयित स्म, उन्होंने 100,000 तालाब बनाए होंगे, अर्थात इन सब छोटे छोटे ग्रुप मिलकर 100,000 तालाब बनाए होंगे, ये बनाए थे। परम लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन पिछले 200 सालों में नूतन पद्धत्या समाजन यत् किंचित पठितम, अर्थात नूतन पद्धति से, अर्थात नई पद्धति से समाज ने कुछ न कुछ तो पढ़ा। पठितेन तेन समाजेन, अर्थात इन पढ़े हुए समाज ने एककम दशकम सहस्रम च, अर्थात ये जो एकक दशक और सहस्रक आदि इत्यादि शून्य एवं परिवर्तितानि, अर्थात उसको शून्य में बदल दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले लोगों ने 100,000 जितने भी तालाब बनाए थे, ये जो तालाबों को जो आज के पढ़े लिखे समाज ने क्या किया, इन जो 100,000 तालाबों को क्या कर दिया, शून्य में एवं परिवर्तन, अर्थात उसको भर भर कर पूरी तरह से शून्य में ला दिए, अर्थात सारे तालाबों को आज क्या कर दिया गया, भर दिया गया, अब तालाब नहीं बचा है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अर्थात इस नई समाज के मन में, जो शिक्षित समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, अर्थात ये भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, हालांकि आज हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, ठीक है, मतलब गहराई नापने के लिए, उसके बाद दूरी नापने के लिए बहुत सारे हमारे पास मतलब इक्विपमेंट है, परंतु जब पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तब लोगों ने कितनी मुश्किल से ये काम किए होंगे, ये सारे काम, ठीक है। अस्मात् पूर्व, इससे पहले एतावत तडागान् के रचयन्ति स्म, ये सब तालाब कितने मुश्किल से कौन बनाए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, अर्थात इन सब कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो, ज्ञान का जो नूतन प्रविधि विकसितः, नई पद्धति विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि, उन सब मतलब पद्धतियों से, प्रविधि मतलब पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पूर्वम संपादितम, तत्पहले जो किया गया, एतत् कार्यम, इन कार्यों को
मापयितुम न केनापि प्रयातितम, अर्थात किसी ने नापने की प्रयास नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि आज जो इन सब कार्यों को करने के लिए जो नया ज्ञान विकसित हुआ है, इस ज्ञान के जरिए भी लोगों ने पहले के ज़माने में जिन्होंने ये काम किया है, इन कार्यों को नापने की प्रयास नहीं की, अर्थात किस तरह से किए होंगे, कौन सा उपाय लगाए होंगे, ये सब जानने की किसी ने प्रयास नहीं किया। जहाँ पर तालाब देखे उन तालाब को उन्होंने क्या कर दिया, उसको भर दिया और उसको तालाब खत्म कर दिया। अद्य ये अज्ञात नामनः, आज जिनके नाम हम नहीं जानते, वर्तन्ते अर्थात जो नहीं जानते हैं, अर्थात आज जिनके हम नहीं जानते हैं, पूरा अर्थात पुराने समय में, ते वे बहु प्रार्थिता आसन, बहुत सम्मान के लोग थे। अर्थात आज जिन लोगों के बारे में हम नहीं जानते, पुराने समय में वे बहुत प्रसिद्ध लोग थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात अनेक देशों में, अनेक जगहों पर तालाब निर्माण होता था। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जो बनाने वाले भी अलग अलग देशों में या अलग अलग जगह पर रहा करते थे। गजदर इति सुंदर शब्दः, गजदर ये सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों की सादर सम्मान के लिए प्रयुक्त किया गया है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, अर्थात राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम, यह शब्द अद्यापि प्रचलित, आज भी प्रचलित है। अर्थात राजस्थान के कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजदरः, अर्थात गजदर कौन है। यह गज परिमाणम धारयति, अर्थात जो गज परिमाण, अर्थात जो हम लोग बोलते हैं ना 1 गज 2 गज बोलते हैं हम लोग, यार्ड, ठीक है। तो जो गज परिमाणम धारयति, अर्थात जो यार्ड, हम लोग YARD यार्ड बोलते हैं हम लोग, तो जो यार्ड जो परिमाण होता है, उस तरह का जो स्टिक, एक डंडा जो धरती और धारयति मतलब पकड़ते हैं, सह गजदर, उसको गजदर कहा गया है। अर्थात गजम धारयति इति गजदरः, अर्थात जो गज को पकड़ता है वही गजदर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते, ये जो गज जो है, गज यानी कि यार्ड, तो ये जो गज परिमाण है ये मापन कार्य, अर्थात मापने के कार्य में, नापने के कार्य में उपयुज्यते, अर्थात ये प्रयोग होता है। समाजे त्रिहस्त परिमात्मिकीम लौहोजष्टिम, अर्थात समाज में त्रिहस्त यानी कि 3 हाथ वाला परिमात्मिकीम, अर्थात परिमाणात्मिकीम मतलब परिमाण के, लौहयष्टिम लोहे का डंडा, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलन्तः गजदराः चलने वाले गजदर, इदानीम अब शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति, आप उसको शिल्पी के रूप में कोई सम्मान नहीं मिलता है। अर्थात पहले के ज़माने में जब ये गजदर हाथ में जब स्टिक लेके आते थे, तब उसको बहुत सम्मान मिलता। जैसे कि आज के ज़माने में अगर कोई भी कंधे पे एक टेलीस्कोप लगाकर आता है, तो हमको कितना सम्मान देंगे कि हमको लगता है कि ये डॉक्टर है कि नहीं। तो इसलिए क्या लगता है कि उसी तरह से जैसे आता हो ये तो डॉक्टर है, उसको सम्मान देते, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हम इसको सम्मान करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह से पहले भी इन लोगों को जैसे उसके हाथ में गज देखते थे, जो लोहे का डंडा गज परिमाण का, तो उसको बहुत सम्मान मिलता था। परंतु आज इस तरह के लोगों को कोई सम्मान नहीं देता है। गजदरः, गजदर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित, अर्थात गजदर जो समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्, अर्थात किसी भी समाज का गंभीरता, समाज कितने डेवलप्ड है, समाज कितने उन्नत है, और समाज में किस किस तरह से जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इन सब आधार के, इन सब कार्यों के आधार पर किसी भी समाज का मतलब आंकलन होता है। तो ये जो गजदर है, यही लोग समाज के
समाज को आंकते थे, समाज को जो कितना डेवलप्ड है, कितना उन्नत है, ये देखते थे। तो इस तरह से रूप में उनका परिचित है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग कितना पढ़े लिखे होंगे और कितना वो लोग सम्मानित व्यक्ति होंगे उस समय, लेकिन आज उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है। अर्थात गजदर जो समाज के गंभीरता मापने के रूप में वो परिचित थे। गजदराहा वास्तुकाराहा आसन। तो ये गजदर जो थे वो वास्तुकारा, अर्थात वास्तुकारा मतलब किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप प्रदान करने वाला। यानी कि मेरे मन में अगर कोई घर बनाने का प्लान है तो उस घर बनाने के प्लान को वास्तविक रूप देने वाला ये गजदर ही होते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु। कामम मतलब चाहे, ग्रामीण समाजो चाहे वो गांव हो, नगर समाजो वा या फिर शहर हो, तस्य नवनिर्माणस्य अर्थात उसके नई निर्माण, सुरक्षा प्रबंधनस्य अर्थात सुरक्षा का दायित्व गजदराः निवारयन्ति स्म। वो ये गजदर के ऊपर आते थे। चाहे वो गांव हो या फिर कोई नई शहर हो, उसका जो नवनिर्माण और उसके सुरक्षा का सारा दायित्व किस पर आते थे? इस गजदरों के ऊपर ही आते थे। नगर नियोजनात् अर्थात नगर नियोजन, नगर बसाने से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटे निर्माण का जो कार्य है, सर्वाणी कार्याणि सारे कार्य, एतेषु एव आदृतानि आसन, इनके ऊपर ही आधारित थे। अर्थात चाहे वो नगर बसाना हो या फिर छोटा मोटा किसी का घर में छोटा छोटा रिपेयरिंग करना भी क्यों ना हो, ये सारे काम गजदर ही करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म। वो लोग योजना बनाते थे, यानी कि वो प्लान तैयार करते थे। भवितव्यम आकलयन्ति स्म। भवितव्यम मतलब होने वाला खर्च, आकलयन्ति अर्थात अनुमान लगाते थे, अर्थात कितना खर्च आएगा ये उसका अनुमान लगाते थे। उपकरण वरान संग्रहन्ति स्म अर्थात उसका जो उपकरण, जो मटेरियल, ये भी वो लोग ही मंगवाते थे। देखो कितना वो लोग काम करते थे। वो लोग प्लान करते थे, फिर उसका कितना पैसा हो उसका हिसाब लगाते थे, फिर क्या करते थे, उसका जो मटेरियल है वो लोग ही मंगवाते थे। जैसे कि आजकल प्रोमोटर जो करता है, सेम तरह का काम उस समय वो लोग करते थे। प्रतिदाने बदले में ते न तत् याचन्ते स्म। वो नहीं चाहते थे यत् जिसे दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, जिसे देने में उनका स्वामी असमर्थ होते थे। बदले में वे वो चीज़ नहीं मांगते थे जो देने में उनके मालिक असमर्थ होते थे। ठीक है, अर्थात आजकल तो कोई भी कुछ भी मांग लेता है, मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, लेकिन 20 लाख देने का समर्थ मेरे पास है कि नहीं, वो प्रमोटर नहीं देखता है। अगर 20 लाख है तो लीजिए, वरना मेरा फ्लैट छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन उस समय वो लोग ऐसा बोलते नहीं थे। वे बदले में वो सब चाहते नहीं थे जो उनका जो मालिक दे नहीं पाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा गजदरेभ्यः सम्मानम प्रदीयते स्म। गजदरों को सम्मान दिया जाता था। जैसे कि मान लो कि उसका जो तनख्वाह है मान लो कि 2000, तो 2000 के साथ एक मान लो कि एक गला वस्त्र, जैसे कि गले में एक कोई वस्त्र दे दिया, या फिर एक छोटा सा चादर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, कोई गमछा दिया, या फिर कोई भी एक छोटा सा मान लो कि मेडल दे दिया, जो बहुत ही कम पैसा वाला होगा, लेकिन वो रेस्पेक्ट, सम्मान के रूप में उसको दिया जाता था। तो वो लोग उसमें से खुश रहते थे, अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं थे। जब उसको पैसा तो कुछ मूल्य तो दिया डेफिनेटली जाता है, तो मूल्य देने के बाद उसको उसके ऊपर से कुछ एक पुरस्कार के रूप में कोई भी छोटा मोटा चीज़ उसको दिया जाता था। उसमें वो लोग खुश रहते थे। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इन सारे शिल्पियों को प्रणाम। तो देखिए बच्चों, किस तरह से वो लोग समाज के लिए कितना कुछ करते थे, कितना कम लेकर समाज को वो लोग कितना कुछ देते थे। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया, उनके जो मेहनत को, उनके द्वारा किए गए सारे जो कार्यों को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। आज अगर देखेंगे, कहीं पर जाएंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल से
एक आध तालाब दिखेगा। अब वो जो तालाब दिखेगा वो सरकार के मतलब दखलंदाजी के कारण वो भरा नहीं है। अगर वहाँ पर अगर सरकार का कोई नहीं हाथ होता तो वो कब का भर चुका होता, कोई प्रमोटर वहाँ पे घर भरा दिया होता। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो काम इतने मेहनत से किया है उन सारे कामों को आजकल हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको मतलब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उनको हम आज भी सम्मान नहीं देते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।